भट्टी साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे? पहली बात तो ये मैडम शेख के इस मामले को सरे महल से जोड़ना ही गलत है। सरे महल था साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके शोहर आसिफ अली जरदारी के नाम से जुड़ा था, जो मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में आके इंकशाफ किया था। यहाँ कोई प्रॉपर्टी ख़रीद कर बेची नहीं है इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने। ये एक उनके सामने मामला आया था, उन्होंने काबीना से मंजूरी ली थी, लिहाजा इसका सरे महल से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। वहाँ नुकसान पहुँचा था कौमी ख़जाने को, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म का, और यही नवाज शरीफ साहब का भी केस है। दूसरा, आपने अभी एक बड़े खूबसूरत जुमला का, पीटीआई का एजेंडा ही यही था कि बाहर से रकम लाए। भाई हम तो रो रो के थक गए हैं। नवाज शरीफ साहब पे जुल्म हो गया, आसिफ अली जरदारी पे जुल्म हो गया, अकामा पे सज़ा मिल गई, बेटे को तनख्वाह ना लेने पे सज़ा मिल गई। हमने तो आंसू बहा बहा के हमारे तो आंसू खुश्क हो गए जब इमरान खान ने, अभी मेरा भाई एजाज कह रहा था कि मुल्क ठीक करने का एजेंडा ही नहीं था। उन्होंने पहले बिठा के कहा कि इनके कोई अगर है तो लाओ, तो ये गलत था। जो मुल्क से लूटा हुआ था वो नहीं लाना चाहिए था। तीसरी बात मैडम शेख, एक तासुर है कि नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम थे, उनके बेटे को रिश्वत के तौर पर ये फ्लैट डबल में खरीदवाया गया, और ये गलत है। जो इंक्वायरी पहले इनिशिएट हुई थी वो इसी पे हुई थी कि एक सस्ती जो प्रॉपर्टी है वो डबल कीमत पर कैसे। सर, तो ये सारे जो आपके सवालात हैं इसके जवाब मिल जाते हैं ना कि अगर इंक्वायरी इसके ऊपर होती ट्रांसपेरेंट। भट्टी साहब प्लीज शहजाद के पास जाने का वक्त दीजिएगा। जी शहजाद। मैडम शेख, आखिरी बात, अकाउंट्स क्यों फ्रीज हुए, अकाउंट्स डी फ्रीज कैसे हुए, मुआहदा क्या था, ये पैसा ब्लैक मनी था, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था, या ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का? ये आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये अपने मफरूजों पे सारा एक बनाया हुआ है। सर लेकिन उस वक्त सब कुछ रिपोर्ट हुआ था ना, ये सर उस वक्त सारा कुछ रिपोर्ट हुआ था, हमने बैठ के खुद इसके ऊपर तज्जिया तबसरा। शहजाद, आप अगर भट्टी साहब का जवाब भी देना चाहें तो। जी अलीना, एक तो जो मैं पहले कह रहा था कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों इस केस में बुशरा बीवी, इमरान खान दोनों को बेल मिल चुकी है। तो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था तो वहां पे भी प्रोसिक्यूशन से सवाल किया गया था कि जब एनसीए ने ये कॉन्फिस्केट करने का कहा था, क्या वो ऑर्डर मौजूद है? तो ना वो ऑर्डर पेश किया गया था, और ना ही जो एक कहते हैं जो सीक्रेट मुआहदा हुआ है बिटवीन एनसीए, ना वो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। तो ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, ये एनसीए का जो प्रेस रिलीज है, मैं अगर उसकी आखिरी लाइन पढ़ के बता दूं, बड़ी क्लियर है। द एसेट्स विल बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उसी शख्स जिसकी रकम आपने फ्रीज की है, आप उसी के अकाउंट पे उसकी लायबिलिटी एडजस्ट करने के लिए ट्रांसफर करा देंगे। वो तो यही बात होगी ना कि बेनिफिशियरी तो उसके फिर वही साहब हुए जिसके लिए फ्रीज किया गया था, वो तो भी बेनिफिशियरी हो गए, जबकि वो वाज़ेह तौर पे लिखा होता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी। दूसरा, एनसीए की प्रेस रिलीज देखिए, वो एक प्रायर ट्रांजैक्शन थी जो हसन नवाज और बेटे के दरमियान हुई थी। उसका इस ऑर्डर, फ्रीजिंग ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि पैसा पाकिस्तान में आया और कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो प्रायर ट्रांजैक्शन थी, वो ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन एक और केस में थी, अगर आपको याद हो। इस मामले में वो नहीं थी। इसकी प्रेस रिलीज में सिर्फ जिक्र जो है वो उसी बिजनेस टाइकून का है जिसका हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये इमरान खान अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं हुकूमत जाने के बाद कि मैंने क्यों ये जो है अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन ली। वो कहते हैं कि जो काम 10-12 साल में होता था, 14 साल में होता, वो मुझे 3 साल में मिल गया। यूनिवर्सिटी तैयार हो गई और वो चलना शुरू हो गई, बेशक अच्छे कॉज के लिए हो, लेकिन ये वो खुद बता रहे हैं कि मुझे ये बेनिफिट मिला है। अब मुझे नहीं पता कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि ये शायद मॉनेटरी बेनिफिट ना हो, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि जो चीज 14 साल में तैयार होनी थी वो 3 साल में तैयार हो गई। और आज भी आप देखें सेनेट में पूरी पीटीआई इसको जो पेश करती है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी है नबी के लिए और मॉडर्न एजुकेशन के लिए हमने बनाई, यानी कि एक गुडविल तो है ना उनकी। जैसे शौकत खानम ने शायद पैसा नहीं कमाया इमरान खान ने, बट वो उसको गुडविल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अपनी सियासी स्टोरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमल हो गया, इसी तरह ये भी वो अपने गुडविल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आई डोंट नो ये गुडविल वाला फैक्टर कोर्ट ऑफ लॉ में कितना काम करेगा, लेकिन ये कहना कि ये बेनिफिट नहीं है, वो खुद कह चुके कि 3 साल में बना के दे दी, ये बेनिफिट है ना। ऑब्वियसली आप इसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, आपने एक अच्छा काम किया, लेकिन ऑब्वियसली आपको इससे फायदा भी पहुंचता है। आई थिंक रीमा ने उसको बड़े अच्छे तरीके से पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई इल गॉटन प्रोसीड्स हैं उसको आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका कुछ नहीं। लेकिन अभी जो भट्टी साहब सवालात कर रहे थे, रीमा उसका जवाब देना चाहेंगे आप? अलीना देखिए, आई डोंट नो अब भट्टी साहब ने क्या सवाल किया है। उन्होंने तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के केसेस का हवाला दिया है। मेरा ख्याल है बेहतर है कि हम जो केस हमारे सामने है
उस पर फोकस करें। बाकी इन मामलात पे तो कई कई साल हम गुफ्तगू कर चुके हैं। ये केस ऐसा है, जो मैं फिर से बात रिपीट करूंगी, उसमें कुछ ग्रेव्स, बहुत सस्पिशियस चीजें नजर आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी हुकूमत का इस मामले में पढ़ना ही क्यों जरूरी था, वो क्यों इस मामले में पड़े एनसीए के साथ, अगर ये सिर्फ एनसीए का कोई मामला था। ऐसा तो नहीं है। दूसरा, एनसीए के उन्होंने अकाउंट्स फ्रीज किए, उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब है मेरी नजर में, और मैंने ऐसे जो केसेस देखे, कि कुछ ना कुछ इसमें ब्लैक मनी का या करप्ट प्रैक्टिसेस का या मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। और एग्जैक्टली कुछ ना कुछ और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती है जी। इट डजंट मेक सेंस कि आपने उन्हीं लोगों को वापस जो है वो पैसे दे दिए और पाकिस्तानी रियासत जहां से वो पैसा गया है उसको उसका कोई बेनिफिट ना मिले। और तीसरी बात ये जो सबसे ज्यादा मेरे लिए सस्पिशियस है कि ये पैसा प्राइवेट बैंक अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्यों गया, इसमें क्या सेंस बनती है, ये क्यों गया, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के साथ आपका मामला था जजमेंट के बाद, उसमें कंसेंट ऑर्डर में इसका कोई जिक्र नहीं था। सो ये जब हम 3-4 चीजों को हुकूमत पाकिस्तान का इसमें हम ये भट्टी साहब की तरफ सवाल लेके चलते हैं। भट्टी साहब, मेरा ख्याल है सबसे, फिर से रिपीट कर दो, हुकूमत का जी हुकूमत का इसमें इंटरवीन करना और वो जो पूरे सर्कमस्टांसेस थे हमारे, आपका पॉइंट आ गया। माजरत, मेरे पास रेपिटेशन के लिए सब पूरा आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। माजरत, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। भट्टी साहब प्लीज जवाब दीजिएगा। और आई थिंक सवाल इसी से करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या थी? क्या ये एक बहुत बड़ा उनके पार्ट पे सवालिया निशान नहीं? मैंने जो सवाल किया था रीमा साहबा से वो ये किया था कि आपको कैसे लगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, या ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। चलो मान लिया ये सारा यही है, तो वो पैसा तो वापस मिल गया है। सर शहजाद ने आपको जवाब दिया नहीं, और रीमा ने भी दिया। पैसा वापस मिला है, लेकिन आपको डबल पैसा था ना, वो लायबिलिटी एक और केस में थी, जो प्रॉपर्टी थी सिंध हुकूमत मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे जोड़ा था। पैसा आपको वापस मिला, इससे डबल मिलना चाहिए था। आपके पास एक लायबिलिटी थी, ये डबल कैसे मिलना चाहिए था? 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट में आया, एक मिनट सुन ले, आपके पास है एनसीए का नेशनल क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून का आपस का जो एग्रीमेंट। अरे सर नहीं, वो ये कह रही है ना सिर्फ आपको जो हाउसिंग सोसाइटी है, सुप्रीम कोर्ट की जो सेटलमेंट थी उसका पैसा मिलना चाहिए था, बल्कि जो सेटलमेंट में आया बरतानिया से आपको वो भी मिलना चाहिए था। इस तरह से दो आपको मिलने चाहिए थे। सेटलमेंट का तो मुझे, ये हाउसिंग का सेटलमेंट का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं बनता। ये पैसा 190 मिलियन पाउंड का किधर से गया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट को वफाकी काबीना ने जी आप बता दीजिए। देखिए, उन्होंने 460 अरब रुपए की जुर्माना भरना था सुप्रीम कोर्ट में ताकि उनकी जमीन क्लियर हो। भाई वो तो मुझे पता है भाई, वो तो मुझे पता है कि या जो प्रॉपर्टी टाइकून का जुर्माना था, पैसे बाहर से आए, वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, उसमें भिजवा दिए कि वो वापस आने चाहिए थे। और आपके ये हुकूमत पाकिस्तान ये फैसिलिटेट क्यों करेगी कि जो पैसा रियासत पाकिस्तान को मिल रहा है ना, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना, एनसीए ने कैसे ये अकाउंट फ्रीज उस वक्त होते हैं जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो। अगर फर्दर वो इसको चैलेंज करते, ये लिटिगेशन में जाता, लेकिन उससे पहले ही वो सेटलमेंट कर ली उन्होंने कि हम पैसा ठीक है वापस लेके जाते हैं, क्योंकि ये एनसीए का लॉ है कि जब एसेट फ्रीज होते हैं फिर वो आप अपने मुल्क में लेके जाते हैं। वो पहले भी नाइजीरिया के शायद हुआ है, ये आपके स्टेट को मिलते हैं पैसे, लेकिन वो स्टेट को नहीं मिले, वो उनको वापस दे दिए गए पैसे, और वो पैसे उन्होंने अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करवा लिए। ये है पूरा केस। नहीं लेकिन अब मुझे एक बात बता दें। एक सेकंड आप मदीना की रियासत, एक सेकंड एजाज प्लीज भट्टी साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा, हमारे पास वक्त कम है। भट्टी साहब, पैसे आपको वापस सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को और सिंध हुकूमत को दे दिए, तो अब नहीं, ये तो बात नहीं मिला। ये तो बहुत सारे लैब में ऐसे केसेस होते हैं कि जब और अगर एक गलत फैसला हुआ है वफाकी काबीना का, तो अगली काबीना में आके दुरुस्त कर। भैया आप कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है और पता नहीं इसमें इमरान खान, अभी शहजाद साहब एक बड़ा दूर की कौड़ी ला रहे थे कि जब 12 साल की 3 साल में हो गया तो गुडविल हो गया, तो वो गुडविल भी फायदा है।
जहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो गुडविल भी फायदा है। भट्टी साहब, यानी काबीना ने क्यों वापस नहीं किया, क्या नहीं किया, ये तो फिर बात फजूल में मुद्दा आगे बढ़ाने वाली बात है। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं ना कि हुआ क्यों इन्वॉल्व हुई, पाकिस्तान की हुकूमत इसमें क्यों, शहजाद अकबर साहब वहाँ जाके क्यों मुबैना तौर पर सेटलमेंट कर रहे थे। पाकिस्तान की हुकूमत फरीक थी वहाँ सर, पाकिस्तान की हुकूमत फ्री थी, पाकिस्तान की हुकूमत की दरखास्त के ऊपर ये इंक्वायरी शुरू हुई थी। पाकिस्तान की हुकूमत ने वहां पर कंसेंट दी कि हमें आउट ऑफ जो कोर्ट है ये सेटलमेंट मंजूर है। पाकिस्तान की हुकूमत ने लिख कर दिया कि आप पैसे हमें भेज दें। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि अकाउंट हम देते हैं। फिर आपके ऊपर, खान साहब के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर दूसरा बड़ा केस तो इस बात का भी होता है कि जितने भी एग्रीमेंट उन्होंने किए, उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट सरकार के कार्ड से गायब कर दिए। इनके ऊपर तो दूसरा एग्रीमेंट ये होता है। दूसरी बात ये है कि बरतानवी कानून के मुताबिक जब आउट ऑफ कोर्ट आप कोई डील करते हैं तो बरतानवी कानून ये कहता है कि आप रियासत पाकिस्तान के तौर पर आप बाउंड हैं कि उस मुआहदे को आप पब्लिक नहीं करेंगे। आपने जो पाकिस्तान के मुआहदे की कॉपी थी, आपने पाकिस्तान के मुआहदे की कॉपी जो है वो गायब कर दी। बरतानिया के पास बरतानिया का मुआहदा है, आपने ना इंक्वायरी खोली, आपने उसके बदले जमीन ले ली और आप कहते हैं कि हम रियासत मदीना कायम करेंगे। प्लीज ये दो नंबरी है, ये सुन लीजिए। इस केस में आप दो नंबरी कर रहे हैं और दो नंबरी करके ये आदादो शुमार दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अच्छा सर, नहीं, एक मिनट, पर्सनल ना हो। नहीं, ये दो नंबरी है। इसमें ये है कि ये सारा हो ही नहीं। कहाँ मुझे अब दिखाएं ये जो सारे सवाल आप कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने किए, ये कहाँ है? डॉक्यूमेंट्स गायब, NCA का एग्रीमेंट गायब, बाकी सारा गायब, और आपने केस एक बुनियाद। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। मैं माजरत सर, एक चीज भट्टी साहब, मैं मानती हूँ आप डॉक्यूमेंट्स पे इसरार कर रहे हैं। यकीनन जब अदालत में केस प्रूव करना होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही इसरार होता है। इसलिए शुरू से हम ये कह रहे थे कि जी अदालती जो केस है उसको हुकूमत प्रोसिक्यूशन किस तरह से लेके चली, अब वो ऑब्वियसली जब 17 को फैसला आएगा तो पता चलेगा। लेकिन इस पूरी की पूरी बहस का, इस डिबेट का आज ये मकसद था कि जो इससे मुतल्लिक सियासी अरीना में बयानबाजी चल रही है, हमें क्लैरिटी से पता हो कि एक्चुअली किसका मौक़िफ़ या किस फरीक का मौक़िफ़ दुरुस्त है। और हमें जो पूरी की पूरी टाइमलाइन बताई और हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत उसके ऊपर इत्तफाक करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस वक्त कमज़ोर नज़र आ रहा है।